हमने तुम्हें रौनक का केस सौंपा था ताकि तुम रौनक को घर वापस ले आओ, और वो भी नरेन की सिफारिश पर तुम्हें ये केस सौंपा गया था क्योंकि तुम नरेन के दोस्त हो। किस तरह दोस्ती निभाते हो तुम? रौनक को बचाने के लिए तुम नरेन की जिंदगी दांव पर लगा दोगे? दिस इज नॉट डन। तुम अच्छी तरह जानते हो कि नरेन की दिमागी हालत ठीक नहीं है। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया था केस शुरू होने से पहले, सब कुछ जानते हो तुम उसके बारे में, फिर भी तुमने कोर्ट में सबके सामने, उसकी आंखों के सामने फ्लैश क्यों मारा? बार बार मारते गए। मैंने वहां भी तुम्हें कहा कि स्टॉप इट, तुमने मेरी एक नहीं सुनी, बस फ्लैश चलाते रहे। तुम जानते हो ना तेज रोशनी से नरेन को तकलीफ होती है, तो फिर क्यों किया तुमने ऐसा? तुम गलत कसा नहीं है शिखर। नरेन की इस हालत के बारे में हमने मीडिया को दूर रखा था। सिर्फ हम घर के लोग नरेन की इस हालत के बारे में जानते हैं, पर आज तुम्हारी वजह से सब लोगों को पता चल गया कि अब तुम अपने आप को नरेन के दोस्त कहलाते हो। मैम, आपको क्या लगता है कि जो कुछ भी मैंने किया नरेन के साथ, वो सब करने के बाद मैं खुश हूँ, सुकून में हूँ? जरा भी नहीं। मैं एक लॉयर हूँ। मैं जो कुछ भी वहां पे कर रहा था वो बहुत ही जरूरी था। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अर्जुन आके खोलो ना। अर्जुन, अर्जुन प्लीज आके खोलो। देखो मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ, तुम्हारी पूर्वी, प्लीज अपनी आंखें खोलो ना। अर्जुन, मैं तुम्हारे अलावा और किसी से प्यार नहीं कर सकती, सच कह रही हूँ। I love you। I love you पूर्वी, I love you पूर्वी, I love you पूर्वी। मैं प्यार करता हूँ तुमसे। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। देखो अगर तुम्हें किसी को मारना है तो तुम मुझे मार दो, पर अगर मेरी बेटी को कुछ होना तो ठीक नहीं होगा। मौसी, मैं ही वो भी हूँ जिसकी वजह से तुम और डैड 30 साल पहले अलग हुए थे। तुमने आज तक जो कुछ भी देखा वो सब एक नाटक था। अर्जुन के ब्रेन में एक क्लॉट है जो कि ऑलमोस्ट एक ट्यूमर है। डॉक्टर ने कहा अगर उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ तो वो जीत सकता है, वरना पूर्वी अर्जुन ने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। वो सिर्फ तुमसे प्यार करता था, आज भी करता और हमेशा करता रहेगा। वो सिर्फ तुम्हारा है। पूर्वी, अब तुम जाके अर्जुन को संभालो और मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम अर्जुन को कुछ नहीं होने दोगे। इतनी बड़ी बात छुपाई तुमने मुझसे अर्जुन। मुझे सब कुछ पहले बताते थे तो आज ये नौबत ही नहीं आती। और तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी, या तुम मुझे खुद से अलग कर सकते हो? अर्जुन और पूर्वी एक दूसरे के, वो कभी अलग नहीं हो सकते। फिर और अब 24 घंटे इनके पास कोई ना कोई होना जरूरी है, बिल्कुल परछाई की तरह। मैं रखूंगी इनका ख्याल। ये यहाँ क्या कर रही है? डॉक्टर साहब, मैं इनका ख्याल रखूंगी। अब तक ये मेरी जिम्मेदारी थे, लेकिन आज से सिर्फ मेरी जिम्मेदारी। अभी आपने कहा ना कि किसी ना किसी का इनके साथ रहना बहुत जरूरी, बिल्कुल परछाई की तरह। लेकिन परछाई भी अंधेरों में साथ छोड़ देती, लेकिन मैं इनका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ूं, कभी नहीं छोड़ूं। उनकी सेहत का, उनकी हेल्थ का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी और ये भी देखूंगी कि कोई इन्हें हर्ट ना कर सके। तुझी हिम्मत कशी झाली इथे परत यायची? इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अच्छा, तो फिर निकाल दीजिए मुझे यहां से, निकाल दीजिए ना। लेकिन अब मैं यहां से खाली हाथ नहीं जाऊंगी। आप ही कहती है ना कि मैंने नरेन सर से शादी सिर्फ पैसों के लिए की, तो लाइए, मुझे पैसे दीजिए।
आ गई ना अपनी औकात पे। सांग, कितने पैसे हवे? कितना दे सकती हैं आप? बोलिए। कीमत बता दो। सारे पैसे तुम्हारे मुंह पर फेंकूंगी। अभी इसी वक्त तुम्हारी जैसी 10 अंकिता मैं यूं खरीद सकती हूँ। अच्छा, तो बताइए मेरे पति को टॉर्चर करने का क्या जुर्माना भरेंगे आप? नॉट अगेन। कितना महान बनेगी ये औरत। उनकी इस हालत का क्या जुर्माना भरेंगे आप? बोलिए, कैसी आते हैं आप? छोटे भाई के लिए बड़े भाई की जिंदगी दांव पर लगा दी। एक बार भी नहीं सोचा आपने नरेंद्र सर के बारे में। उन्हें भरी कोर्ट में पागल साबित कर दिया। जब मैं यहाँ उन्हें छोड़कर गई थी तो मुझे कहीं ना कहीं लगा था वो खुश रहेंगे, अपने परिवार के साथ है, वो यहाँ बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। लेकिन मैं गलत थी, मेरी गलती हो गई, क्योंकि आप लोगों को तो उनकी चिंता ही नहीं है। जो कुछ भी आप करिए सिर्फ एक दिखावा है और कुछ नहीं। आपको पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप हमेशा अपने रेपुटेशन के बारे में सोचती, अपने खोखले स्टेटस के बारे में सोचती। आपको पता है आप में और मुझ में क्या फर्क है? आप में और मुझ में ये फर्क है कि आप अपने रेपुटेशन के लिए, अपनी झूठी स्टेटस के लिए अपने रिश्तों को दांव पर लगा सकती हैं, और मैं अपने रिश्ते निभाने के लिए अपनी रेपुटेशन को दांव पर लगा सकती हूँ। और यही मैंने किया है। जब पूरी कोर्ट में मुझ पर कीचड़ उछाला जा रहा था ना, तब मुझे बुरा इस बात का नहीं लग रहा था कि लोग मुझे गलत बोल रहे हैं। मुझे इस बात का बुरा लग रहा था कि नरेंद्र सर को क्या तकलीफ हो रही होगी, वो किस दौर से गुजर रहे होगी। लेकिन आप लोगों ने किसी ने ये बात नहीं सोची। आप कैसी हैं? आपने भरे कोर्ट में मुझे झूठा साबित कर दिया। भरे कोर्ट में ये कह दिया कि मैं झूठी हूं। आना। साहब क्या आना आपके पास है? देखिए आना। साहब आराम कीजिए ना। आना। आना। मैं यही हूँ तो। नहीं आना, नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी वजह से मेरा छोटा भाई जेल में है। उसको इतनी एम्बैरेसमेंट से गुजरना पड़ रहा है। आना, आना, मैं कह रहा हूँ ना, तुम जाओ। नो, डोंट टच मी, डोंट टच मी। आना, तुम जाओ, तुम मेरे रूम से जाओ, प्लीज, प्लीज, प्लीज आना, प्लीज, तुम मेरे रूम से जाओ। तुम मेरे साथ नहीं होगी, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। आना, प्लीज, तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ। आना, तुम जाओ ना, मैं अपने रूम से चले जाऊंगा। Naren will not stay in his room. मैं जा रहा हूँ। आना, मैं जा रहा हूँ। मैं अपने रूम से जा रहा हूँ। सर मेरी बात सुनिए। मेरी चप्पल, एक सेकंड सर। मेरी चप्पल किधर है? मैं आना, मैं जा रहा हूँ। सर एक सेकंड, मैं जा रही हूँ। आप ये रुकिए, मैं जा रही हूँ, ठीक है? ओके। आना, तुम जाओ। आना, तुम मेरे रूम में नहीं रहोगी, नहीं, प्लीज। नरेंद्र सर, अब क्या करो? जिसके लिए इस घर में वापस आई हो वही नहीं चाहता कि तुम यहाँ रहो, तो यहाँ रहने का कुछ मतलब ही नहीं बनता ना। लज्जपणाचा कळस असतो। चली जाओ यहाँ से, समझ में नहीं आता? मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊँ। किन्नरी, यहाँ इस लड़की को कहना कि वो सर्वेंट्स क्वार्टर्स में रहे, ठीक है? नरेन उसे दोबारा देख लेगा, उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी, और आई डोंट वांट दैट टू हैपन। अरे मैम आप यहाँ? कुछ चाहिए क्या? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। क्या मैं आप लोगों के साथ यहाँ सो सकती हूँ? मैम आप यहाँ सोएंगी? जी हाँ, अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो। ठीक है मैम, आप इस बेड पर सो जाइए। नहीं, आप ऊपर सो जाइए, मैं नीचे सो जाऊंगी। अरे नहीं मैम, आप नीचे सोएंगी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज आप बेड पर सो जाइए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी वजह से मेरा छोटा भाई जेल में है। उसको इतनी एम्बैरेसमेंट से गुजरना पड़ रहा है। आना, आना, मैं कह रहा हूँ ना, तुम जाओ। नो, डोंट टच मी। आना, तुम जाओ ना, मैं अपने रूम से चले जाऊंगा। अब क्या करो? जिसके लिए इस घर में वापस आई हो वही नहीं चाहता कि तुम यहाँ रहो, तो यहाँ रहने का कुछ मतलब ही नहीं बनता ना।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।